वापस जाएगा। ये हो गया। अब कुछ भी चीज हम चेक कर सकेंगे। अच्छा, एक बंदी का हम कुछ चेक करेंगे, तो फिर वो उसके लिए वीडियो को थोड़ा स्किप कर दूंगा, फिर आगे का दिखाऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, हम लोगों को जो चेक करना था वो हमने कर लिया है ऑलमोस्ट। अभी छोड़ने का बारी है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को और एक बात बता दूं कि इस वीडियो का अगली और एक पार्ट आएगा, आप लोग प्लीज चेक करते रहिएगा। बाप रे बाप, वो जोर से पकड़ता है ना, पूरा शरीर की जोर जितना होता है लगा के पकड़ता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें आमतौर पर ऐसा बातों को ध्यान दिया जा रहा है कि काफ़ी सारा लोग सवाल करता है कि वशीकरण किस हिसाब से किया जाता है, और दो एक लोगों ने और भी क्वेश्चंस किया है कि आमतौर पर जो उच्चाटन वाला काम होता है वो सब में कितना वक्त लगता है आमतौर पर। तो मैं आमतौर पर हर लोगों का सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हमारी इधर आमतौर पर सुशांत जी जो काम करता है या फिर जिस हिसाब से वशीकरण का काम करता है, उसमें वो कुछ पूजा पाठ करता है 3 दिनों तक, और फिर कुछ इस तरह का चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये जो ताबीज़ है, इस तरह का एक ताबीज़ वो देगा आपको। हाँ, वो हाथ में इस तरह से बांध के रखना पड़ता है, ये जो देख पा रही हो आप लोग। और हाथ दूसरा आपका एक पोटली देगा, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। वो आमतौर पर इस तरह का एक पोटली देता है, जिसको कोई भी मीठा फल वाला पेड़ में लटकाना पड़ता है, जैसे कि अनार का पेड़ हो या कोई भी और मीठा फल वाला पेड़ हो सकता है। तो उसमें आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, इस प्रकार का पोटली रहेगा। उसको आमतौर पर पैर में टंगाने के लिए दिया जाता है। जैसे जैसे हवा के साथ ऐसे झूलेगा, जो आप जिसके लिए काम कर रही हो उधर उसका मन भी आपके लिए इस तरह से बेकरार होते रहेंगे। तो इस बात के लिए ये चीज़ दिया जाता है। ये है पोटली, और एक दूसरा है आपका ये जो ताबीज़ आप लोग देख पा रही हो इस प्रकार से। तो वो अलग अलग हिसाब से पूजा पाठ करता है, विधि वगैरह करके ही फिर ये ताबीज़ बना के देता है। तो इसका आमतौर पर जो रिज़ल्ट आता है लोगों को, 21 दिन के अंदर उन लोगों को रिज़ल्ट मिल जाता है आमतौर पर। और जो विधिशन या फिर उच्चाटन वाला, कुछ लोग उसको मारण क्रिया भी बोलता है, तो आमतौर पर वैसा करना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत काम होता है। अगर आपके ऊपर कोई करता है तो आपको भी वैसा ही महसूस होता है, तो उस तरह का काम नहीं करना है। हर वक्त मैं कहता हूँ कि इंसान को आप अगर माफ़ कर दोगे तो ऊपर वाला भी आपको माफ़ कर देगा। तो ऐसा काफ़ी सारा धर्म के हिसाब से काफ़ी सारा बात होता है। तो देखिएगा आप अपने हिसाब से, अगर माफ़ करने लायक होता है तो मैं तो सजेशन यही दूंगा। तो उस तरह का काम नहीं करना है। वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से करना चाहोगे। सब में खूब कम टाइम भी होता है, थोड़ा टाइम लेके भी किया जा सकता है। तो बहुत तरह का विधि होता है, जो लोग करता है उन लोगों को मालूम होता है।
तो आमतौर पर मैं हर लोगों को सजेशन यही दूंगा कि ये सब काम से बचे रहिए, वही बेहतर है। तो जो वशीकरण का काम होता है उसमें लोग कई तरह तरह का वीडियो बनाता है। तो मैं अपनी इस वीडियो के द्वारा उन लोगों को कहना चाहूँगा जिन लोगों को रिज़ल्ट मिला है कि काफ़ी हद तक लोगों को इसमें अच्छा खबर मिला है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। और इधर जो सुशांत जी है वो काफ़ी हद तक कोशिश करता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा है। और भी मेरे चैनल में और भी काफ़ी सारा लोग है अभी भी जो कर रहा है। तो आज इनके पास आया हो क्योंकि नज़दीक में ही था, तो बीच में एक बार मुलाकात करके जाऊँ ऐसा सोचते ही फिर मुलाकात करने के लिए आया हो। तो ये सोचा एक वीडियो और बना दो कि लोगों का काफ़ी सारा सवाल है कि वशीकरण का काम आमतौर पर किस हिसाब से किया जाता है। आमतौर पर सुशांत जी जिस हिसाब से करता है कि ये पोटली देता है और ये ताबीज़ देता है और 3 दिन पूजा पाठ करता है, वो करके फिर ये सब चीज़ें बना के देता है और ऐसा में ही आपका बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है। तो काम करने का अलग अलग काफ़ी सारा विधियाँ है। कोई मछली से करता है, कोई और तरफ से मतलब फूल वगैरह देता है। तो आमतौर पर सुशांत जी का जो काम है मेरे को काफ़ी हद तक अच्छा लगा है, क्योंकि काफ़ी लोगों का बहुत जल्दी ही काम हो रहा है, देखा हो। तो जिस वजह से ये जो चीज़ें हैं मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। आमतौर पर सुशांत जी इसी हिसाब से करता है। तो ये गया वशीकरण का कि आमतौर पर सुशांत जी किस हिसाब से करता है, तो उसका नियम या फिर विधि आपको बताया। और भी काफ़ी तरह का होता है। और हाँ, इम्पोर्टेंट और एक सवाल है कि काफ़ी सारा लोग आता है, आके कॉल करता है या फिर जिधर भी हो इधर उधर भागता है, लेकिन काम नहीं होता है। तो उन लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर रहा होगा कि काम क्यों नहीं हो रहा है आखिर। तो इसके पीछे का वजह ये हो सकता है कि जिसके पास आपने कराया हो, तो हो सकता है वो जानबूझ के ना किया हो या उनको वो चीज़ का नॉलेज ना हो। अंग्रेजी में एक प्रवाद कहा जाता है ऐसे कि लिटिल लर्निंग इज़ डेंजरस थिंग, छोटा विद्या अति भयंकर होता है। तो कुछ लोगों को आता नहीं है या फिर तांत्रिकों के आगे पीछे 2-1 महीना घुमा फिर खुद को ऐसे जाहिर करता है कि ना जाने कितना कुछ नॉलेज उन लोगों के पास है। तो वो सब लोगों से बचे रहिएगा, यही मशवरा है मेरी तरफ से। और भाई वशीकरण के लिए मैं आपको बताऊँ और एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हर लोगों का नसीब एक जैसा नहीं होता है। आप काफ़ी हद तक चीज़ें कोशिश की हो, काफ़ी जेन्युइन बंदा के पास भी गई हो, उन लोगों से भी कराई हो, लेकिन फिर भी नहीं जब हो रहा है तब इतना उदास नहीं होने का। मन ही मन में एक बात ये सोचिएगा कि वो मेरे नसीब में नहीं है। हर कोई चाहता है अपना प्यार हो या अपना पसंदीदा लोग जो है आपको मिल जाए। हर लोग खुशी खुशी में अपना ज़िंदगी बिताना चाहता है, लेकिन हर लोगों का नसीब तो एक जैसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी लोग वशीकरण वगैरह करता है, एक हद तक सही है, लेकिन मेरे ख्याल से देखने को गलत होता है, क्योंकि किसी की मर्ज़ी के खिलाफ आप वशीकरण करोगे ज़बरदस्ती, वो तो आपको नहीं चाहता, ज़बरदस्ती छोड़ के ही गया है या लड़ाई झगड़ा होके ही गया है। खैर जो भी हो, हर किसी का अलग अलग राय है। अगर आपका प्यार छोड़ गया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो उस मामले में काफ़ी सारा लोग जादू टोना करता है। कुछ लोग बोलता है कि भाई 1 घंटा में कर दूंगा, 2 घंटे में कर दूंगा, 24 घंटे में कर दूंगा। उन लोगों से बचे रहिएगा, इस तरह से नहीं होता है। तो वशीकरण जो है तांत्रिक लाइन में या फिर तांत्रिक विधि में बहुत कठिन एक मामला है। ये इतना आसानी से होने वाला चीज़ नहीं होता है और इतने इजीली भी नहीं होता। आप ये काम एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको ऐसे समझा सकूँगा कि मान लो 20 रुपये में आप कितना कुछ मिठाई ले सकते हो। 20 रुपये में मान लो इतना ही ले सका मिठाई, और आप वही चीज़ को हज़ारों रुपये में कितना ले सकोगे। मान लो 1000 रुपये में लिया, 1000 रुपये का मिठाई तो ओबियसली ज़्यादा होगा ना। तो वशीकरण के मामले में भी इसी हिसाब का चीज़ें होता है कि आम तौर पर जो बंदा है
मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। जो बंदा है उसके पास नॉलेज होना चाहिए, वो जानबूझ के करना चाहिए। सही विधि होता है, सही विधि के हिसाब से काम जो है करना चाहिए, तब जाके होता है। वरना कोई बोलेगा कि भाई ये आपको एक ताबीज़ दे दिया और उसके अंदर कोई माल मेटेरियल कुछ है भी नहीं, कोई नॉलेज भी नहीं है उन लोगों को। तो यही हो गया कि आपका पॉकेट में मिलने वाला, जो क्या कहता है लोग, बाजार के करीब फुटपाथ में मिलने वाला, वो सब चीज़ें हो गया। तो वो सबसे सावधानी में रहिएगा, उस हिसाब से नहीं होता है। तांत्रिक लाइन में सबसे कठिन काम आपका ये वशीकरण ही होता है। तो इसमें काफ़ी हद तक ऐसा भी होता है कि एक ही लोगों का काम 2-3 बार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि सुशांत जी कर रहा है तो कुछ लोगों का काम 2-1 बार भी करना पड़ रहा है। ऊपर किसी किसी का जल्दी हो जाता है, किसी किसी में थोड़ा टाइम लगता है। सुशांत जी को हमने सवाल किया था इस मामले में कि आमतौर पर एक बंदा का अगर काम करे वशीकरण का, कितना दिन तक मतलब होने का चांसेस है। तो उन्होंने एक ही बात बताया, अगर आपका नसीब अच्छा निकला तो बहुत जल्दी हो सकता है, जैसे कि 1 हफ्ता की करीब 1 हफ्ता के अंदर भी हो सकता है। आमतौर पर किसी किसी का समय लगता है, किसी किसी का 21 दिन के अंदर भी होता है। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, मेरी जानकारी में जो भी मेरे को मिला है। तो आप लोगों को भी मैं वही कहूँगा कि वशीकरण का काम जो है इसमें सोच समझ के ही करिएगा। हर किसी के पास नॉलेज होता भी नहीं है और हर किसी को सब्र भी नहीं होता है। ऐसा होता है कि काम दिया फिर बाद में सब्र नहीं है। तो ऐसा में थोड़ा सब्र भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर वशीकरण के काम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक ही काम को 2-3 बार भी करना पड़ चुका है। ये नसीब का बात है कि करा और तुरंत हो गया। हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं होता, काफ़ी हद तक लोग तो धोखे में भी पड़ा रहता है। तो बात वही है, जो भी करो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। मिलूँगा एक नया वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।